आज हम लोग फर्स्ट स्टेप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक लॉजिक गेट्स है। लॉजिक गेट्स कोई गेट नहीं, ये बेसिकली स्पेशली डिजाइंड डिजिटल सर्किट है जो सर्टेन लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। एक बार फिर से, लॉजिक गेट्स बेसिकली एक स्पेशली डिजाइंड डिजिटल सर्किट है जो सर्टेन लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। रही बात लॉजिक गेट्स, तो बेसिकली ये दो तरह के होते हैं। पहला आपको बेसिक लॉजिक गेट्स है। बेसिक लॉजिक गेट्स में आपके पास तीन गेट आएंगे। पहला ऑर गेट, दूसरा एंड गेट और तीसरा नॉट गेट। ओके, और दो गेट ऐसे हैं जिनको आप यूनिवर्सल गेट के नाम से भी जानेंगे। इसमें एक बेसिकली नैंड गेट और दूसरा नॉर गेट। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑर गेट से। तो ऑर गेट को अगर डिफाइन करना हो तो ये डिजिटल सर्किट डिजाइन टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन के जगह पर और लॉजिक ऑपरेशन कर लीजिए। हाँ, और एंड नॉट लॉजिक ऑपरेशन क्या होता है यह जानने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, बुलियन अलजेब्रा का हेल्प ले सकते हैं। ये बेसिकली बुलियन अलजेब्रा पे ही बेस्ड है। तो रह गई बात डेफिनेशन की। एक बात और कि ये आप देखेंगे तो मल्टी इनपुट, बहुत सारे इनपुट दे सकते हैं एंड सिंगल आउटपुट डिवाइस है। इसमें मल्टीपल इनपुट दे करके सिंगल आउटपुट आपको मिलेगा, इसीलिए इसको मल्टी इनपुट सिंगल आउटपुट डिवाइस कहा जा सकता है, कह सकते हैं। रह गई बात एक सिंबल की। हाँ, ये पूरा चैप्टर काफ़ी सिंबल सेंसिटिव होगा। सिंबल बदल देने से मीनिंग बदल जाएगा, इसलिए सिंबल को लेकर के अच्छा खासा आपको ध्यान देना है। कॉम्पिटिटिव से लेकर के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी सिंबल को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो इस हिसाब से सिंबल बनाने में ध्यान दीजिएगा। ये जो शेप मैं बना रहा हूँ, शेप आप भी इसी तरह का बनाएंगे। ये शेप आपने देखा होगा, वो जहाज़ को फंसाने के लिए किनारे जिसको एंकर बोलते हैं, ये एंकर शेप है ना। इसलिए मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि याद करने के लिए आप टर्म याद रखो, सिंबल में गड़बड़ नहीं होगा। अगर आप एंकर याद रखोगे तो एंक काट दो, जो और बचा वो और गेट का सिंबल हो गया। हाँ, एक और चीज़ अभी नाम ले ही रहे थे, उनकी भी बात कर लें। इसका बुलियन एक्सप्रेशन भी याद रखना चाहिए आपको, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इनपुट मल्टी में मिनिमम 2 देना होगा, इसलिए ए और बी 2 इनपुट चूज कर लेते हैं। तो आउटपुट को वाई से रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो यहाँ पर वाई जो आउटपुट है वो आपको ए, यहाँ प्लस लिख रहे हैं लेकिन प्लस नहीं पढ़ेंगे, इसको और पढ़ेंगे, ए और बी, जिसको आप लिख भी सकते हैं ए ओ आर बी। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझ लेना है, लिखने के लिए भी आता है, वो है ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी। ये ट्रूथ टेबल में सच्चाई नहीं लिखनी है। इसमें क्या है कि इनपुट और आउटपुट के कॉम्बिनेशन को लिखना है। हाँ, इनपुट आउटपुट के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो आपके पास बेसिकली यहाँ पर 2 ही तरह के इनपुट हो सकते हैं। एक तो 1 और दूसरा 0, क्योंकि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है। डिजिटल में स्टेप वाइज ही वैल्यूज होते हैं। अगर आप कहीं 1 लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है ऑन, या इसी को आप यस भी लिख सकते हैं। और अगर 0 लिख रहे हैं तो इसका मतलब होता है क्या, ऑफ या नो भी लिख सकते हैं। ये लॉजिकल वे में आप 2 तरह के इनपुट की बात यहाँ पे करते हैं। हाँ, तो अगर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट कहीं किसी टेबल में आपने लिख लिया तो वह टेबल क्या कहलाएगा, ट्रूथ टेबल कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको लिखना है, तो सबसे पहले इनपुट की बात कर लें। हमारे पास इनपुट्स यहाँ 2 हैं और आउटपुट तो सिंगल है।
चलिए कॉलम बना लेते हैं। इनपुट के कॉलम को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ए और बी, और y इज इक्वल टू, आप a और b तो लिख रहे थे, उसको लिख लीजिए। अब बात यहाँ पर आती है, सबसे पहले दोनों ही अगर ऑफ हों या जीरो हों तो लिख सकते हैं 0 0। अच्छा, a हो सकता है 0 है, b 1 है, a 1 है, b 0 है, एंड दोनों 1 हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती है। ये ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, हाँ इसमें भी है, जितने इनपुट हैं उसमें कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो इसके लिए याद रखना है 2 to the power n। जैसे यहाँ पर 2 इनपुट आपने लिया है तो 2 to the power 2 दैट इज इक्वल टू 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। हाँ, अब 0 0 की बात करें, 0 और 0 0 होता है, 0 and 1 ये 1 होगा, ये 1 and 0 1 होगा, ये 1 1 1 होगा। अब इसको समझने के लिए एक और चीज़, मान लीजिए कि आपने एक ज्वाइंट अकाउंट खोल लिया है बैंक में, और बैंक के ज्वाइंट अकाउंट में एक ऑप्शन मिलता है कि दोनों आदमी ऑपरेट करेगा या कोई एक ऑपरेट करेगा। इसमें ऐसा है कि कोई भी एक ऑपरेट कर सकता है, अगर किसी एक का भी सिग्नेचर है तो पैसा निकल जाएगा। उसी तरह से कोई एक भी अगर है ना 1 है या यस है तो यस ही रिजल्ट होगा, और ऑब्वियस है कि चेक पे दोनों का साइन रहे तब भी पैसा निकलता है, तो वही अमाउंट निकलेगा जो अमाउंट भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि 2 आदमी साइन कर देंगे तो अमाउंट डबल निकल जाएगा। ओके, सो इसको एक और सर्किट, आसान सर्किट, ऑन ऑफ स्विचिंग सर्किट के हेल्प से भी समझ सकते हैं। तो ऑन ऑफ स्विचिंग सर्किट के हेल्प से अगर समझना है तो देखिए, एक काम करते हैं, एक एलईडी या कोई बल्ब ले लेते हैं आसानी से ये करने के लिए। ओके, एंड इसको एक सप्लाई दे देते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं, एंड बैटरी जोड़ने के बाद से हम यहाँ पर 2 स्विच सुविधा के लिए लगा लेते हैं। एक आपका है ना यहाँ और दूसरा यहाँ। ये दोनों स्विच के हेल्प से हम लोग करेंगे क्या, इनपुट सप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ से A और यहाँ से B। अब देख लीजिए, दोनों स्विच अगर ऑफ है बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई एक स्विच ऑन कीजिए, ये बल्ब जलने लगेगा, और इस बल्ब के जलने का मतलब क्या है कि आउटपुट आपको मिल रहा है। तो लॉजिकली जो आप बता रहे हैं, इस स्विचिंग सर्किट के हेल्प से भी आसानी से समझ सकते हैं। आप थोड़ा भी इलेक्ट्रिकल नॉलेज रखते हैं, और ऑब्वियस है कि फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो नॉलेज रखते ही होंगे, आपके लिए काफ़ी सहूलियत और आसानी भरा सिलेक्शन होगा समझने के लिए। ओके, तो ट्रूथ टेबल को इस तरह से समझ लें। हाँ, ऐसे आगे इसके रियलाइजेशन के लिए हम पीएन जंक्शन डायोड का हेल्प लेते हैं, वो अगले दूसरे वीडियो में बता दिया जाएगा। फिलहाल और गेट की बात हो गई। और गेट के बाद अगला हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, क्या है, एंड गेट। हाँ, तो जैसे जैसे जहाँ पर एंड यहाँ लिखा, ऑब्वियस है कि आपको यहाँ भी एंड लिखना होगा, तो ये एंड गेट हो जाएगा। ओके, अच्छा स्मॉल मत लिखिएगा, कैपिटल ही लिखिएगा। ये भी मल्टी इनपुट सिंगल आउटपुट डिवाइस है। देखिए सिंबल बदल जाएगा। सिंबल कैसे बदल जाएगा, तो यहाँ भी याद रखने के लिए मैं बताता हूँ। एंड गेट में जो शेप होता है वो अंतिम में जो लेटर है D, वैसा देखिए सिंबल बदल गया है ना, और गलती से भी सिंबल के साथ कोई चेंज नहीं कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर ये मैं बोलता हूँ एंड अगर लिखना है तो AN काट दीजिए, D शेप में अगर आपको मिल जाए तो एंड गेट हो गया। हाँ, यहाँ पर बुलियन एक्सप्रेशन में यहाँ कुछ नहीं या डॉट दे देते हैं और इसको पढ़ते हैं A एंड B, ठीक है। यहाँ फिर हमको इनपुट आउटपुट कॉम्बिनेशन मतलब ट्रूथ टेबल लिखना है, तो ट्रूथ टेबल में 0 0
0 होगा, 0 1 भी 0 होगा, 1 0 भी 0 होगा, 1 1 1 होगा। यहाँ उस चेक में अथॉरिटी कुछ ऐसा है कि दोनों जब साइन करेंगे तभी पैसा निकलेगा, सिंगल साइन से पैसा नहीं निकलेगा, ऐसा भी ऑप्शन होता है। ठीक है, एक आदमी साइन करके दे दिया तो पैसा नहीं निकलेगा, मतलब आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर स्विचिंग सर्किट से समझना चाहें तो ये भी काफ़ी आसान है ना। आसान क्या है, अभी स्विच दोनों आप सीरीज में जोड़ दीजिए। पहले तो पैरेलल में जोड़ा था ना, हाँ पैरेलल में एक ऑफ रहने पे भी दूसरा काम कर जा रहा था। इसमें जब तक दोनों स्विच ऑन नहीं होगा तब तक बल्ब नहीं जलेगा। ये इसका स्विचिंग सर्किट का डिजाइन हो गया। ओके, सो 2 गेट आपने देख लिए, और गेट देख लिया, एंड गेट देख लिया, सिंबल में चेंजेस देख लिया। नेक्स्ट जो है आपका इम्पॉर्टेंट क्या है, नॉट गेट। हाँ, नॉट गेट में नेगेशन ऑपरेशन या नॉट ऑपरेशन भी बोलते हैं इसको। चलिए नॉट ही लिख दीजिए इसको, नॉट कर लिया। हाँ, यहाँ याद रखेंगे ये मल्टी इनपुट नहीं, इसमें इनपुट सिंगल होगा। क्या होगा, सिंगल इनपुट, एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट भी होगा। सिंबल जब लिखेंगे ना तो सिंबल थोड़ा सा फिर बदलेगा। सिंबल कैसे बदलेगा वो देख लीजिए। यहाँ एक ट्रायंगल बनाएंगे, है ना। अच्छा, ट्रायंगल वाले से याद आता है, पीएन जंक्शन डायोड भी ट्रायंगल से ही दिखाते थे, लेकिन वहाँ पर ऐसा लाइन ड्रॉ करते थे। यहाँ लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक 0 देंगे। तो नॉट के लिए यहाँ पर ओ सिंबल याद रखिएगा, आपको याद आ जाएगा। और ये ए देंगे तो वाई मिलेगा, बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका आप जो लिखेंगे वो ए वाई इक्वल टू ए का बार कम्प्लीमेंट जैसा होता है। थोड़ा सा सेट थ्योरी भी इसमें अप्लाई हो सकता है, आप देखेंगे। हाँ, यहाँ जहाँ तक इनपुट की बात है तो एक ही है आपके पास, इनपुट के फॉर्म में ए ही रहेगा केवल। आउटपुट की बात करेंगे, है ना, तो अब हमारे पास 2 टू द पावर n की बात किए थे। क्योंकि a मतलब सिंगल इनपुट है तो 2 का पावर 1 2 ही होगा, यानी 0 और 1। लेकिन यहाँ पर ये उल्टा काम करेगा, ये a का बार, है ना, ये 0 रहने पे 1, मतलब स्विच ऑन रहने पे ऑफ और ऑफ रहने पे ऑन, ऐसा होना है। अब इसके लिए आप स्विचिंग सर्किट अपने दिमाग में सोच सकते हैं, आसान है। देखिए, मैं अगर एक स्विच यहाँ लगा दूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, स्विच ऑफ रहेगा तो बल्ब जलेगा क्योंकि सर्किट उसके लिए कंप्लीट है। लेकिन जैसे ही यहाँ स्विच जोड़ देंगे, ठीक है, तो जोड़ने के बाद शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और करंट बड़ा चालाक होता है, वो शॉर्टेस्ट पाथ ही फॉलो करना चाहता है, मतलब यहीं पे घूमने लगेगा, बल्ब तक जाएगा ही नहीं। ओके, तो अगर इस तरह का स्विचिंग सर्किट आपने डिजाइन कर लिया तो आपको नॉट गेट भी मिल जाएगा। ओके, अब नॉट गेट के बाद आपको अगला, है ना, गेट, चलिए नॉर गेट की बात कर लें। तो बेसिकली एन और गेट फॉलोड बाय किसके, नॉट गेट इज कॉल्ड क्या, नॉर गेट। इट इज डिजिटल सर्किट विच इज डिजाइन टू परफॉर्म नॉर ऑपरेशन। ठीक है, बेसिकली इसकी बात करें तो अब ये भी मल्टी इनपुट, मल्टी में मिनिमम 2 तो होगा ही, और सिंगल आउटपुट डिवाइस। अब देखिए, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ये नॉट गेट तो था ही, उसके पहले और गेट बनाएंगे। और गेट आपको पहले सिंबॉलिकली बना करके मैंने दिखाया था, एक बार फिर से उसको बना लीजिए। इनपुट हम यहाँ से दे देंगे, है ना, ए एंड बी, लेकिन ये इसका सिंबल नहीं होगा। ये तो आपने इसको फॉर्मेशन या कॉम्बिनेशन की बात की।
अगर आप इसका सिंबल दिखाना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक और गेट बनाएंगे एज यूजुअल, उसमें इनपुट देंगे ए और बी और उसका आउटपुट हम यहाँ पर ले आएंगे y, लेकिन नॉट के लिए यहाँ 0। तो अगर हमने इसको a और b दिया तो हमको यहाँ a और b मिलेगा और यहाँ पर जाते जाते वो क्या हो जाएगा, a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट, बुलियन एक्सप्रेशन भी मिल गया। अब हमारे पास ठीक है a है, हम b भी रख सकते हैं और बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप डिफाइन कर लेते हैं। इंटरमीडिएट स्टेप क्या होगा, a और b जैसा पहले लिखे थे लिख सकते हैं। अगर दोनों 0 तो 0, 0 1 1, 1 0 1, 1 1 1। अब देखिए यहाँ पर अगर कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं ऐसा तो ऑब्वियस है कि अपोजिट होगा। तो जब 0 है तो ये 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0, फिर 1 है तो 0। यानी जब दोनों स्विच ऑफ रहे, ठीक है, तभी आपका बल्ब जलना चाहिए। ये ऐसा कुछ डिजाइनिंग। देखिए इसमें क्या है कि हम एक काम करते हैं, यहाँ एक सर्किट इस तरह से डिजाइन कर लेते हैं। ये सर्किट शायद पर्पस सॉल्व कर देगा। एक बार चेक करके देख लीजिए, ये A और ये B। अगर आपने यहाँ पर है ना कोई भी स्विच ऑन किया, सर्किट शॉर्ट हो जाएगा और सर्किट अगर शॉर्ट हो गया तो इसका मतलब कि बल्ब नहीं जलेगा। ओके, तो जब दोनों स्विच ऑफ रहेगा तभी बल्ब जलेगा। ये आपको नॉर गेट का स्विचिंग सर्किट मिल गया। अब लास्ट जो बचा वो बेसिकली आपके लिए क्या है, तो नैंड गेट। नैंड गेट में यहाँ पर चलिए यहाँ नैंड गेट की बात कर लें तो यहाँ एंड गेट फॉलोड बाय, याद रखिए एंड गेट फॉलो बाय नॉट गेट। बस ये भी मल्टी इनपुट और सिंगल आउटपुट डिवाइस है। यहाँ से एक काम कीजिए, एक एंड गेट बना दीजिए, ठीक है। एंड गेट अब यहाँ भी सिंबॉलिकली आप चेंज कर दीजिए तो आपको इस तरह का जो सिंबल मिला ये नैंड गेट हो गया। बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें, a एंड b देंगे तो यहाँ a एंड b होगा, तो वहाँ भी y इज इक्वल टू a एंड b का कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा सा ट्रूथ टेबल में भी ध्यान दें, यहाँ पर जब एंड वाला रिजल्ट लिखेंगे तो आप ये रिजल्ट्स 0 और अंतिम में 1 होता है। ओके, जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इसका तो कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, 0 का 1, फिर 0 का 1, फिर 0 का 1 एंड 1 का 0। यानी अब ऐसा सोचना है आपको कि सर्किट ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों स्विच ऑन हो तब ऑफ हो जाए, बाद बाकी सभी कंडीशन में ऑन रहे। तो थोड़ा सा सोचिए, मैंने तो सोच लिया, मैं इसे डिजाइन भी कर देता हूँ और अब स्विचिंग सर्किट के हेल्प से आप ये समझ सकते हैं इसके वर्किंग को, एक्शन को। ऐसे मैंने कह दिया है कि रियलाइज अगर करना है, बनाना है, तो आपको यहाँ पर डायोड एंड ट्रांजिस्टर का हेल्प लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई एक स्विच ऑफ है या दोनों स्विच ऑफ है तो वैसे केस में बीच का सर्किट ब्रेक है, सर्किट शॉर्ट नहीं किया है, बल्ब जलता रहेगा। लेकिन जैसे ही दोनों स्विच को ऑन कर देंगे वो बल्ब ऑफ हो जाएगा।